ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की है, जिसने कभी अल्कोहल का सेवन नहीं किया है, वो शुद्ध वेजिटेरियन डाइट करता है, कोई एडिक्शन नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ऐसे व्यक्ति को भी स्टेज 4 लंग कैंसर का डायग्नोसिस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कैंसर अब कम एज में भी पाया जा रहा है। पिछले हफ्ते आई हैव सीन 2 पेशेंट्स। पहली 32 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिसे कोई हिस्ट्री नहीं, इनका फेफड़े का कैंसर चौथी स्टेज में पाया गया जो लिवर में हड्डी में फैला था। एक 24 साल का लड़का था। इट वॉज वेरी शॉकिंग। इनको स्टेज 4 लंग कैंसर ब्रेन में पाया गया। तो दोस्तों, लंग कैंसर अगर बिना टोबैको, बिना अल्कोहल, बिना तंबाकू की अलावा भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। देर आर 12 to 16 जीन्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। इसे हम एल्क, रॉस, PDL1, EGFR अलग अलग नाम से जानते हैं। दोस्तों, पहले स्टेज 4 लंग कैंसर का सर्वाइवल 6 months to 1 year मैक्सिमम होता था। इससे ज्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि 5 साल से ज्यादा सर्वाइवल स्टेज 4 लंग कैंसर का बिना कीमोथेरेपी के संभव है, टारगेटेड टैबलेट के माध्यम से। यानी कोई कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं, अस्पताल में एडमिशन की जरूरत नहीं, केवल एक टारगेटेड टैबलेट से 5 ईयर से ज्यादा सर्वाइवल संभव है। ये हम जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति को स्टेज 4 लंग कैंसर का डायग्नोसिस हो तो हमको पहली जांच करनी चाहिए बायोप्सी, जिसे टुकड़ा जांच कहते हैं। एक आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का सैंपल, चाहे फेफड़े से, लिवर से, जहां भी कैंसर की सेल है उसे लिया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है। अब ये सैंपल के ऊपर हम लोग एक टेस्ट करते हैं, इसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में 12 से 16 जो कॉमन जीन्स हैं जिसकी वजह से फेफड़े का कैंसर होता है उसे स्टडी किया जाता है, जिसे EGFR, एल क्रॉस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हम इसीलिए जांच करते हैं क्योंकि हर जीन की टैबलेट अलग है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति है और इसे ALK यानी एल्क जीन की वजह से फेफड़े का कैंसर होता है तो इन्हें क्रिसोटिनिब, लोरलाटिनिब जैसी टैबलेट हम इनको दे सकते हैं। ये टैबलेट, रोज एक टैबलेट वो व्यक्ति को या उस महिला को खानी है। इसमें कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है और इससे मोर देन 90% चांस है कि आपका सर्वाइवल 5 इयर्स एटलीस्ट रहेगा। कई स्टडीज बता रही है कि ये सर्वाइवल 7 से 10 साल तक भी पहुंच सकता है। ऐसे ही EGFR, EGFR जीन के बदलाव की वजह से अगर फेफड़े का कैंसर होगा तो EGFR की टैबलेट आती है, ओसिमर्टिनिब, जेफिटिनिब, एफेटिनिब ऐसे नाम से। और ये जो लेटेस्ट थर्ड जनरेशन की टैबलेट है, इनसे एफिकेसी बढ़ती है, साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल कम रहता है और लोगों का सर्वाइवल बढ़ता है। ये हम हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं, जो आज से 5 साल पहले संभव नहीं था। ये सारा रिसर्च और एविडेंस पिछले 5 सालों में देखने में आ रहा है। तो कितनी संभावना है कि कोई व्यक्ति को टारगेटेड टैबलेट काम करेगी? दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता है, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करता है और इसे अगर फेफड़े का कैंसर होता है तो 60 to 70% चांस है कि कोई जीन का डिफेक्ट मिले। तो 60 to 70% ये हाई प्रोबेबिलिटी है। इसमें EGFR सबसे कॉमन है, उसके बाद में एल्क आता है। इसके अलावा भी रॉस, बीराफ ऐसे अलग अलग जीन्स आते हैं और सबके लिए टारगेटेड टैबलेट अवेलेबल है, हमारी कंट्री में अवेलेबल है। पहले ये टैबलेट्स की कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज होती थी, अब ये टैबलेट की कॉस्ट कुछ हजार रुपए में 1 महीने का खर्चा इन टैबलेट से है। और इसमें खास बात ये है कि ये उस रास्ते पे काम करती है जिसके रास्ते से ये कैंसर फैलता है, वो रास्ते को रोकती है, वो जीन के म्यूटेशन को रोकती है, जिसकी वजह से हमको साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते जो कीमोथेरेपी में दिखाई देते हैं, जैसे बाल झड़ना, उल्टी होना, हाथ पैर में दर्द होना। ये सारे साइड इफेक्ट्स टारगेटेड टैबलेट की वजह से नहीं दिखाई देते हैं। अब हम समझेंगे कि ये टारगेटेड टैबलेट्स है, ये 3 जनरेशन में आती है। फर्स्ट जनरेशन टैबलेट, सेकेंड जनरेशन टैबलेट और थर्ड जनरेशन टैबलेट। उदाहरण के लिए, पहले जो गाड़ी आती थी उसमें रिसर्च होने के बाद में
वो गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल आती थी। तो पहले हम डीजल गाड़ी में बैठते थे, फिर पेट्रोल में, फिर जैसे रिसर्च हुआ ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ऐसे ही कैंसर के इलाज में भी जो नए जनरेशन की टैबलेट आती है, वो पहले फर्स्ट जनरेशन की टैबलेट से बेटर होती है, इसीलिए उसे सेकेंड जनरेशन कहते हैं। इससे सर्वाइवल ज्यादा होता है, साइड इफेक्ट कम होते हैं। सिमिलरली अगर हम थर्ड जनरेशन की टैबलेट में जाएंगे, जैसे कि लोरलाटिनिब, ओसिमाटिनिब, ये टैबलेट्स में एफिकेसी ज्यादा है, यानी वो आपको लंबे समय तक कैंसर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। प्लस इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल कम है जो फर्स्ट जनरेशन की टैबलेट है उसकी वजह से। तो दोस्तों, अब स्टेज 4 कैंसर के लिए केवल कीमोथेरेपी ऑप्शन नहीं है। टारगेटेड थेरेपी, पर्टिकुलरली अगर आपको वो जीन का पता चलता है, तो वो एक सटीक रास्ता है स्टेज 4 कैंसर के इलाज के लिए। तो अब 6 महीने 1 साल के सर्वाइवल की हम बात नहीं करते, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल मोर देन 5 years फॉर एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ आवर पेशेंट्स, विच इज अ बिग नंबर। ये हमने आज से पहले कभी नहीं सुना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वर्ल्ड वाइड लेटेस्ट कैंसर रिसर्च आप तक पहुंचाए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।